अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे से बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास फेल्बामेट ड्रग है। इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, एनएमडी रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। अब चूँकि ये एनएमडी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है तो इसके साथ जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट ने आके बाइंड करना था वो बाइंड नहीं हो सकेगा और जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी। देन ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। इसके साथ साथ ये गाबा के इफ़ेक्ट को भी पोटेंशिएट करती है। गाबा का इफ़ेक्ट पोटेंशिएट होगा तो उसका इनहिबिटरी इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा, साथ के साथ एनएमडीए ब्लॉक हुआ, उधर से एक्साइटेटरी इफ़ेक्ट कम हो रहा है, इसकी वजह से सीजर्स कम हो जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से बात करें तो इसकी 24 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है और इसको रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मतलब वो पेशेंट जो दूसरी थेरापीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते उनमें फिर फेल्बामेट को यूज़ किया जाता है। एडीआरस की बात करें तो प्लास्टिक एनीमिया, हिपैटोटॉक्सिसिटी, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नाउजिया, ब्लड विजन, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया काज करता है। फिर इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं कि अगर प्लास्टिक एनीमिया का रिस्क हो तो पेशेंट में बार बार सीबीसी करते रहना चाहिए। अगर हिपैटोटॉक्सिसिटी का रिस्क हो तो पेशेंट में एलएफटीज करते रहने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है लेकोसामाइड। लेकोसामाइड की अगर बात करें तो ये पार्शियल सीजर्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सोडियम चैनल की स्लो इनएक्टिवेशन के प्रोसेस को इन्हांस कर देती है। जब उसकी इनएक्टिवेशन के प्रोसेस को ये इन्हांस कर देती है तो उसकी वजह से जो सोडियम चैनल से रेपिटेटिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन हो रही थी वो प्रिवेंट हो जाती है। देन इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये ओरल एब्जॉर्प्शन शो करती है, वाटर सॉल्युबल ड्रग है। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स एडीआरस, इट मे कॉज डिजीनेस, हेडेक एंड फटीग। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द ड्रग लेमोट्रेजीन। लेमोट्रेजीन जो है ये पार्शियल और टोनिक-क्लोनिक सीजर्स में इफ़ेक्टिव है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की इसकी बात करें तो ये सोडियम और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ चलें तो इट शोज़ ओरल एब्जॉर्प्शन एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स इंटरेक्शन दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ इट, that if we use lamotrigine with carbamazepine, then carbamazepine decreases its concentration by 70%। कार्बामेज़ेपिन इसकी कंसनट्रेशन को 70% रिड्यूस कर देती है। इसी तरीके से अगर आप फिनोबार्बिटल इसके साथ यूज़ करें तो वो इसकी कंसनट्रेशन को 40% तक रिड्यूस कर देती है। इसके एडीआरस की बात करें तो ये हेडेक, नोज़िया और डिस्पेप्सिया काज करती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है लेविटेरासिटाम। ये पार्शियल और मायोक्लोनिक सीजर्स में यूज़ होती है। मैकेनिज़्म इसका ये है कि ये SV2 प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। ये बेसिकली साइनेप्टिक प्रोटीन है, साइनेप्टिक वेसिकल की प्रोटीन है, उसके साथ जाके बाइंड करती है। और देन इसके काइनेटिक्स की बात करें तो इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन है और बाकी ड्रग्स की तरह ही इसकी हिपैटिक एक्सक्रीशन है। एडीआरस की बात करें तो कफ काज करती है, स्किन डिस्कलरेशन काज करती है। एंड लास्ट हमारे पास है जोनिसामाइड। जोनिसामाइड जो है सोडियम और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, गाबा के इफ़ेक्ट को इन्हांस करती है। देन 60 to 80 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है। और इसके एडीआरस की बात करें तो ये एपिटाइट को, भूख को कम कर देती है, वेट लॉस करवाती है। इसी वजह से समटाइम इसको वेट लॉस के पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स।